नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली न्यूज है खुशखबरी। समूह क में 2110, समूह ख में 1602 और समूह ग में 48,398 पद जल्द होगी भर्ती। लिखा गया माध्यमिक शिक्षा विभाग में 52,110 पद खाली। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद सरकारी महकमों में रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 52,110 पद रिक्त है। इनमें से समूह क और ख यानी प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक आदि के करीब 3,500 पद हैं, जबकि समूह ग में सबसे अधिक 48,398 पद खाली हैं। शिक्षा निदेशालय ने शासन को रिक्त पदों का ब्यौरा भेज दिया है। अब जल्दी भर्ती का ऐलान होगा। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। माध्यमिक शिक्षा महकमे में लंबे समय से पद खाली है। शासन ने निदेशालय से पदों का ब्यौरा मांगा था। रिक्त पदों पर भर्ती कराने का जिम्मा अलग अलग संस्थाओं का है। मसलन राजकीय कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व सहायक अध्यापक का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। आगे लिखा गया है वहीं से बीएसए भी चयनित होते हैं, जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों व एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों के लिए चयन बोर्ड योग्य अभ्यर्थियों का चयन करता है। इसके अलावा लिपिक, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक पदों पर चयन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ करता आ रहा है। फ्रेंड, आगे लिखा गया है जो भी पद खाली है उसका ब्यौरा दिया गया है। समूह क में एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 2,110 पद खाली हैं। समूह ख में राजकीय कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 369 पद खाली हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी व सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के 22 पद खाली हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता के 101 पद खाली हैं। एडेड कॉलेजों में प्राचार्य के 758 पद खाली हैं। संस्कृत स्कूल में प्राचार्य के लिए 352 पद खाली हैं। समूह ग में राजकीय कॉलेजों में प्रवक्ता महिला के लिए 626 पद खाली हैं। और आगे लिखा गया राजकीय कॉलेजों में प्रवक्ता पुरुष के लिए 1,293 पद खाली हैं। और राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक महिला के लिए 4,257 पद खाली हैं। और फ्रेंड्स, आगे इसी प्रकार है राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक पुरुष के लिए 4,681 पद खाली है। एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता के लिए 2,696 पद खाली है। और आगे लिखा गया एडेड कॉलेजों में लिपिक के लिए 1,485 पद खाली है। और आगे लिखा गया एडेड संस्कृत विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए 1,119 पद खाली है। तो फ्रेंड्स, आगे इसी प्रकार है। देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है नकल माफिया चंद्रमा गिरफ्तार। लिखा गया है 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली का है आरोपी, पुलिस ने हिंदू हॉस्टल चौराहे से पकड़ा। 4 महीने तक छकाने के बाद आया हाथ। चंद्रमा 4 महीने तक छकाने के बाद एसटीएफ के हाथ आया। 4 जून को मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही वो फरार हो गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट के साथ ही कुर्की की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी। वैसे एसटीएफ अफसरों का दावा है कि कुर्की की कार्रवाई शुरू होने के बाद ही वह दबाव में आया। केस के सिलसिले में वह शहर आया और इसी दौरान सटीक सूचना पर उसे गिरफ्तार किया गया। और फ्रेंड्स, बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली में वांछित नकल माफिया चंद्रमा यादव आखिरकार पकड़ा गया। एसटीएफ ने सोमवार को उसे हिंदू हॉस्टल चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। एसटीएफ अफसरों का दावा है कि पूछताछ में उसने परीक्षा से पहले अपने कॉलेज से प्रश्न पत्र सरगना केएल पटेल तक पहुंचाने की बात कबूल की है। शिक्षक भर्ती धांधली मामले की जांच में जुटी एसटीएफ लंबे समय से नकल माफिया चंद्रमा की तलाश में जुटी थी। एसटीएफ अफसरों के मुताबिक पूछताछ में उसने बताया कि सोराव में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद वह फरारी के दौरान लखनऊ व इटावा में रहा। आगे लिखा गया वह धूमनगंज में पंचम लाल आश्रम इंटर कॉलेज का संचालन करता है, जिससे वह अपनी ऊंची पकड़ के चलते लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का केंद्र बनवाता था। ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ही वह केएल पटेल से जुड़ गया। उसे स्कूल में केंद्र होने के कारण प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही आ जाता था। बंद लिफाफों की सील तोड़कर प्रश्न पत्रों की फोटो खींचकर वो व्हाट्सएप से सहयोगी ललित त्रिपाठी के माध्यम से पटेल तक पहुंचाता था, जिसके एवज में उसे 5 से 6 लाख रुपए मिलते थे। बता दें कि इसी साल जनवरी में उसे टीईटी का पेपर आउट कराने के मामले में सैकड़ों मोबाइल संग गिरफ्तार किया गया था।
आगे लिखा गया है एसपी नीरज पांडे ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मामले में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है जिनकी तलाश की जा रही है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज़ है स्कूल खुलने के 2 हफ्ते तक परीक्षा नहीं। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है अनलॉक 5 के तहत 15 अक्टूबर से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया है कि स्कूलों में 2 से 3 हफ्ते तक कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। साथ ही ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के आधार पर मानक परिचालन प्रक्रिया बनाने को भी कहा है। स्कूलों को क्रमिक तरीके से पुनः खोलने के लिए जारी दिशा निर्देशों में मंत्रालय ने स्कूल परिसर को पूरी तरह से साफ और संक्रमण मुक्त करने के लिए कहा है। स्कूलों को सभी क्षेत्रों फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, पानी के टैंक, रसोई घर, कैंटीन, शौचालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की पूरी तरह से सफाई और उन्हें संक्रमण मुक्त करने की व्यवस्था करनी होगी। स्कूलों के भीतर परिसर में स्वच्छ हवा का प्रवाह सुनिश्चित करना होगा। और फ्रेंड्स बिल्कुल ऊपर लिखा गया उपस्थिति और अवकाश में लचीला रुख अपनाएं। शिक्षा मंत्रालय ने सिफारिश की है कि स्कूलों को उपस्थिति व अस्वस्थता अवकाश संबंधी नीतियों में लचीलापन लाना चाहिए। छात्र माता पिता की लिखित सहमति से स्कूल आ सकते हैं। छात्र चाहे तो स्कूल के बजाय ऑनलाइन कक्षाएं करते रह सकते हैं। अनलॉक के ताज़ा दिशा निर्देशों के अनुसार निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 15 अक्टूबर के बाद फिर से खोले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड्स अगली न्यूज़ है लटक सकता है स्नातक तृतीय वर्ष का रिजल्ट। लिखा गया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष का रिजल्ट प्रकाशित करना बड़ी चुनौती है। 19 अक्टूबर से बीएड में दाखिले की काउंसलिंग से पहले परिणाम जारी नहीं हुआ तो छात्रों का दाखिला फंस सकता है। महाविद्यालयों में अब तक प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं होने से समस्या बढ़ सकती है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज़ है बिजली कार्य बहिष्कार से पूर्वांचल में आपूर्ति ठप। बोल्ड कलर में लिखा गया है 10 जिलों में सुबह से देर रात तक ठप रही बिजली आपूर्ति। ओबरा और अनपरा की 5 यूनिट से उत्पादन बंद। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में सोमवार को कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के चलते बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सुबह 9 बजे से देर रात तक बिजली गुल रही। इसके चलते लोगों को पानी के लिए भी तरसना पड़ा। ओबरा और अनपरा की 6 यूनिट से उत्पादन बंद है। उधर पूरे दिन बिजली गुल रहने से लोगों का धैर्य जवाब दे गया और शाम तक कई जिलों में लोग उपकेंद्रों पर धरना देने पहुंच गए। देर रात तक बिजली व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद जारी रही। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है अंतिम दिन 69% ने दी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा। लिखा गया इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों के 7 विषयों में दाखिले के लिए सोमवार को प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण हो गई। ऑनलाइन मोड में 2 पालियों में सुबह 9:30 से 12:40 और अपराह्न 3 से शाम 6:30 बजे तक कुल 10 शहरों में परीक्षा हुई। दोनों पालियों में कुल पंजीकृत 1047 अभ्यर्थियों में से 722 यानी 68.95% ने परीक्षा दी, जबकि 325 ने परीक्षा छोड़ दी। इसी के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सोमवार को प्रवेश परीक्षा खत्म हो गई। अब 15 अक्टूबर से दाखिले की खिड़की खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।